हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से किसी भी इंटीग्रेशन को बाय पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन करना आपने 11th और 12th में सीखा होगा। वहाँ पर किसी भी रेशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन से करते थे। तो आज हमें ये क्वेश्चन दो फार्मूले के फॉर्मेट में इनको यूज करेंगे। हमें पहला इंटीग्रेशन दिया है कि 1/x² माइनस के स्क्वायर ऑफ dx इक्वल टू 1/2 log x माइनस के डिवाइड बाई x प्लस ए। तो सबसे पहले वन पार्ट को प्रूव करते हैं, फिर सेकंड वाले को प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट वाले को हम प्रूव करते हैं। यहाँ से हमें गिवन है इसका सोल्यूशन, फर्स्ट वाले का सोल्यूशन करते हैं। तो 1 डिवाइड बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ऑफ डी एक्स इक्वल टू, इसके हम फैक्टर कर देंगे यहाँ से x माइनस के ए ऑफ x प्लस के ए इंटू ऑफ डी एक्स हो जाएगा। इसको पार्शियल 1/x माइनस से 1/x प्लस ए, इसको पार्शियल ब्रेक करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, तब x माइनस के ए x प्लस के ए ऑफ इक्वल टू क्या से हो जाएगा। यहाँ पर जो इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना आपने जैसे 11th और 12th में क्या, चाहे उसको वैसे पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिए या ऐसे कर लीजिए। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि जो वाला टर्म छोटा है उसको पहले लिख लीजिए, माइनस साइन लगा दीजिए दोनों के बीच में, और जो टर्म बड़ा है उसको बाद में लिख दीजिए और दोनों को बंद कर दिया। अब यहाँ पर ये देखना है कि जब इन दोनों को एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो ऊपर जो न्यूमरेटर में एक्स्ट्रा 2a आएगा, तो 2a को नेग्लेक्ट करने के हम क्या करेंगे, 2a से डिवाइड कर देंगे। 2a से डिवाइड करेंगे, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइन ले लेंगे, तब यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर ऑफ डी एक्स इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाद लिख सकते हैं। और यहाँ से मिल जाएगा हमें एक्स माइनस के ए ऑफ डी एक्स हो जाएगा माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस के ए ऑफ डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा 1/2a इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स माइनस के ए माइनस के लॉग एक्स प्लस के ए ऑफ डी एक्स एक्स प्लस के हो जाएगा। पैदा लॉगरिथम प्रॉपर्टी ये कहती है लॉग ए माइनस के लॉग बी, उसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लॉग ए अपॉन बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा लॉग एक्स माइनस के ए डिवाइड बाई एक्स प्लस के ए हो जाएगा। अब यहाँ पर या तो इसको ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर एक्स इज ग्रेटर देन ए, अगर x इज ग्रेटर देन ए ना लिखें तो इस पर क्या करेंगे, यहाँ पर मॉड साइन को हम ऐड कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर ऑफ डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा हमें यहाँ से कि 1/2a इंटू लॉग मॉड ऑफ x माइनस के ए डिवाइड बाई एक्स प्लस के ए। यहाँ पर माइनस साइन इसलिए नहीं होगा क्योंकि माइनस पर हमारा लॉगरिथम फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। अब हम सेकंड वाले पार्ट को करेंगे। इसके सेकंड वाले पार्ट को करने के लिए यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो हम फर्स्ट वाले पार्ट को रिमूव करते हैं, यहाँ से इरेज करते हैं और सेकंड पार्ट को सेम ऐसे ही करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले पार्ट को यहाँ पर प्रूव करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ नंबर सेकंड वाले पार्ट को प्रूव करते हैं इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर ऑफ डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डिवाइड बाई इक्वल टू 1 डिवाइड बाई इक्वल टू ए माइनस के एक्स हो जाएगा इंटू ए प्लस के एक्स हो जाएगा ऑफ डी एक्स हो जाएगा। इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, 1 डिवाइड बाई ऑफ ए माइनस के एक्स हो जाएगा इंटू ए प्लस के एक्स, ए प्लस के एक्स इक्वल टू पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें जो टर्म छोटा होगा उसको पहले लिख लेंगे, बड़े वाले टर्म को बाद में लिख लेंगे। या आपने जैसे 11th और 12th में पार्शियल फ्रैक्शन किए वैसे पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए, कोई दोनों से फर्क नहीं पड़ना, सेम ही आंसर आना है। तो ए माइनस के एक्स यहाँ पर लेस छोटा है तो उसको पहले लिख लेते हैं माइनस साइन 1 डिवाइड बाई ए प्लस के एक्स हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को हम यहाँ पर ऐड करें, सब एलसीएम लेके इसको करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें ए प्लस के एक्स हो जाएगा और माइनस के ए प्लस के एक्स हो जाएगा, यानी कि 2x आ रहा है और ऐसे कैंसिल हो रहा है। तो हम क्या करें, यहाँ पर प्लस साइन को यूज करेंगे। प्लस साइन के यूज करने पर क्या x से x कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो कॉन्स्टेंट है 2a कॉन्स्टेंट आएगा, तो उससे डिवाइड कर देंगे दोनों और इंटीग्रेशन साइन लेंगे। तब जब इंटीग्रेशन साइन लेंगे तब यहाँ से मिल जाएगा हमें a माइनस के एक्स ऑफ ए प्लस के एक्स ऑफ डी एक्स इक्वल टू 2a कॉन्स्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन के बाद लिख सकते हैं हम यहाँ पर। तो 1/2a हो जाएगा इंटू डिवाइड बाई इक्वल टू 1/a माइनस के एक्स इंटू डी एक्स प्लस के इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस के एक्स ऑफ डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से इसको एक फार्मूला बन गया कि ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स इक्वल टू 1/2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है कि माइनस साइन ऑफ लॉग ए माइनस के एक्स हो जाएगा प्लस के इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग ए प्लस के एक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर अरेंज करके लिख सकते हैं कि 1/2a, ये जो प्लस वाला टर्म है इसको हम पहले लिखेंगे यहाँ पर, तब लॉग ए प्लस के एक्स हो जाएगा माइनस के लॉग ए माइनस के एक्स हो जाएगा। बाय द लॉगरिथम प्रॉपर्टी ये कहती है कि लॉग ए माइनस के लॉग बी इक्वल टू होता है लॉग ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2a लॉग ए प्लस के एक्स डिवाइड बाई ऑफ ए माइनस के एक्स। तो इसमें यहाँ पर क्या करेंगे, या तो मॉड लगा दिए यहाँ पर, या तो यहाँ से अलग से लिख दीजिए कि x इज लेस देन ए, जैसा कि यहाँ पर इस
यूज किया गया, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 1 डिवाइड बाई ऑफ ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स इक्वल टू, ये निकल के आ जाएगा। अब हम ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन पर डिपेंड और 2 से 3 न्यूमेरिकल करेंगे और हमें खूब अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम पार्शियल फ्रैक्शन पर डिपेंडेंट सेकंड न्यूमेरिकल को करेंगे। इसमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस के 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल क्यूब ऑफ एक्स माइनस के 2 इंटू डी एक्स, और हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करना है, जब पार्शियल फ्रैक्शन करना हो तो उस रेशनल फंक्शन को हमें ये देखना पड़ेगा कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री कभी भी बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर है तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आगे करेंगे, उसमें डिवाइड का कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होता है। अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है और डिनोमिनेटर की डिग्री कम है तब भी हमें उसको एक डिवीजन रूल को फॉलो करना होगा। हमें सबसे पहले एक क्या करना होता है कि न्यूमरेटर की डिग्री को कम करना होता है और डिनोमिनेटर की डिग्री को उससे ज्यादा, न्यूमरेटर से ज्यादा होनी चाहिए, तभी पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल होते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं पहले कि यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3 है, और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी। जब इसको फार्मूले को खोलेंगे यहाँ पर एक्स प्लस 1 का होल क्यूब ऑफ एक्स माइनस के 2 को खोलते हैं, जैसे एक्स प्लस 1 का होल क्यूब आप x माइनस के 2 के खोलेंगे तो इसकी जो डिग्री मैक्सिमम डिग्री 3 आएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसकी मैक्सिमम डिग्री 3 हो जाएगी, एक्स पावर 4 हो जाएगी। तो एक्स पावर जब 4 हो जाएगी तो इसकी डिनोमिनेटर की डिग्री 4 हो जाएगी, न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, यानी कि इसके पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल है। न्यूमरेटर की डिग्री कम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो सकती है। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन कितने होंगे, एक्स क्यूब प्लस के 1 डिवाइड बाई आप एक्स प्लस के 1 का होल क्यूब ऑफ एक्स माइनस के 2 हो जाएगा। x माइनस के 2 जैसे आपने इसके पार्शियल फ्रैक्शन किए हैं वैसे आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। ऑफ x a डिवाइड बाई a x माइनस 2 प्लस के b डिवाइड बाई, इसको 3 बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर 3 बार लिखना पड़ेगा, x प्लस के 1 प्लस के c डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू d डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब इसको एलसीएम लेके यहाँ पर सर के कोफिशिएंट एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट के कोफिशिएंट को जब हम सॉल्व करेंगे तब यहाँ से ए बी और सी डी की वैल्यू निकल के आएंगी। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी, ए की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 5/27 आती है। हम इसको डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, आप इसको एलसीएम लेके सर के कोफिशिएंट को कंपेयर करके उनको सॉल्व कीजिएगा तब यही वैल्यू निकल के आएंगी। और बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से माइनस के, बी की वैल्यू निकल के आती है, बी की वैल्यू माइनस के 5/27 और सी की वैल्यू आती है सी इक्वल टू आता है 4/9 एंड डी इक्वल टू माइनस के 2/3। हमें ए बी सी डी की वैल्यू मिल गई है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन लेंगे और सभी ए बी सी डी की सभी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस के 1 डिवाइड बाई ऑफ एक्स प्लस के 1 का होल क्यूब हो जाएगा ऑफ एक्स माइनस के 2 हो जाएगा। अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/27 हो जाएगा इंटू 1 डिवाइड बाई ऑफ एक्स माइनस के 2 इंटू माइनस के 5/27 इंटू 1 डिवाइड बाई ऑफ एक्स प्लस के 1 और सी की वैल्यू आ जाएगी 4/9 डिवाइड बाई ऑफ एक्स प्लस के 1 का होल स्क्वायर इंटू माइनस के 2/3 और यहाँ से हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। इंटीग्रेशन साइन लेंगे दोनों तरफ, जब इंटीग्रेशन साइन को लेते हैं तब यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस के 1 डिवाइड बाई इक्वल टू एक्स प्लस के 1 का होल क्यूब ऑफ एक्स माइनस के 2 ऑफ डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू 5/27 इंटू इंटीग्रेशन साइन ऑफ इक्वल टू डिवाइड बाई एक्स माइनस के 2 ऑफ डी एक्स हो जाएगा माइनस के 5/27 इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स प्लस के 1 ऑफ डी एक्स हो जाएगा प्लस के 4 डिवाइड बाई 9 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस के 1 का होल स्क्वायर ऑफ डी एक्स हो जाएगा माइनस के 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस के 1 का होल क्यूब ऑफ डी एक्स हो जाएगा। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो 5/27 हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस के लॉग एक्स माइनस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स माइनस के 2 और माइनस के 5/27 इसका इंटीग्रेशन निकल के आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस के 1 हो जाएगा माइनस के प्लस के 4 डिवाइड बाई 9 इंटू 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन यानी कि 1/t² के फॉर्मेट में है तो उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 डिवाइड बाई ऑफ एक्स प्लस के 1 और यहाँ x प्लस के 1 इंटू माइनस साइन आएगा -2 माइनस के 2 प्लस के 1 तो माइनस का 1 बचेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस के 2/3 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ से 1 डिवाइड बाई ऑफ एक्स प्लस के 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू माइनस के 2 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे -2 से -2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये साइन प्लस हो जाएगा और इसको हम अरेंज करके लिख देते हैं इक्वल टू 5/27 बाय द लॉगरिथम प्रॉपर्टी से क्या करेंगे 5/27 को कॉमन लेते हैं यहाँ से तो यहाँ से हमें मिल जाएगा लॉग
एक्स माइनस के 2 माइनस के लॉग एक्स प्लस के 1 हो जाएगा, और माइनस के 4/9 इंटू डिवाइड बाई इक्वल टू 1 प्लस के एक्स प्लस के 1 हो जाएगा, प्लस के 1/3 इंटू एक्स प्लस के 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 5/27 हो जाएगा। बाय द लॉगरिथम प्रॉपर्टी से लॉग ए माइनस के लॉग बी के फॉर्मेट में है, तो लॉग एक्स माइनस के 2 डिवाइड बाई ऑफ एक्स प्लस के 1 लिख सकते हैं। इसको मॉड लगा दीजिए यहाँ पर, और यहाँ से हो जाएगा 1/3 ऑफ डिवाइड बाई इक्वल टू एक्स प्लस के 1 का होल स्क्वायर माइनस के 4/9 डिवाइड बाई इक्वल टू एक्स प्लस के 1 हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन निकल के है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू प्लस के 1 डिवाइड बाई ऑफ एक्स प्लस के 1 का होल एक्स प्लस 1 का होल क्यू ऑफ एक्स माइनस के 2 ऑफ डी एक्स हो जाएगा। आप इसके पार्शियल, अब हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट डिपेंडेंट थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वहां पर यह था कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम थी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री दोनों की डिग्री सेम है। जब डिग्री सेम हो तो उस केस में क्या करना होता है, अभी एक क्वेश्चन और करेंगे जहां पर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लार्जर है, ग्रेटर देन है, तो उस केस में क्या करना होता है, सेम हो या लार्जर ग्रेटर देन हो, तो उस केस में पहले हम डिवाइड करके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करके उसके डिग्री को अरेंज मैनेज करते हैं कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम रहे। तो इसको पहले यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर ऑफ x माइनस के 1, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4x और ऑफ x माइनस के 1 हो जाएगा। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 4x हो जाएगा माइनस के 4x स्क्वायर। अब -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो -1 से मल्टीप्लाई की तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर थोड़ा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले x से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस प्लस के 4x माइनस के 4x स्क्वायर, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 4 प्लस के 4x हो जाएगा, और यहाँ से एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस के 5x स्क्वायर प्लस के 8x माइनस के 4 हो जाएगा, माइनस के 4 हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब उसको हम यहाँ पर लिखेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस के 2 डिवाइड बाई ऑफ एक्स माइनस के 1 इंटू एक्स माइनस के 2 का होल स्क्वायर ऑफ डी एक्स इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लिकेशन में मिल जाएगी एक्स क्यूब प्लस के 2 डिवाइड बाई ऑफ एक्स क्यूब माइनस के 5x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस के 5x स्क्वायर प्लस के 8x माइनस के 4 हो जाएगा, 8x माइनस के 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री दोनों की डिग्री सेम है, तो इस वाली केस में करना होता है कि डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर को पहले डिवाइड करते हैं, तो इससे डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस के 5x स्क्वायर प्लस के 8x माइनस के 4 एक्स क्यूब प्लस के 2 को हम डिवाइड करेंगे यहाँ से, तब यहाँ पर कितना बन जाएगा, 1 क्वेश्चन जाएगा, तो 1 से हम इसको, तो एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस के 5x स्क्वायर प्लस के 8x माइनस के 4, ये डिवाइड करना तो आपने अर्थ में सिखाई होगा यहाँ पर, तो माइनस प्लस के माइनस प्लस, और यहाँ से एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5x स्क्वायर बचेगा माइनस के 4x प्लस के 6 बचेगा। अब हम इसको यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाली पावर तो यहाँ की डिग्री 2 है, यहाँ की डिग्री 3 है, तो इसको इस टाइप से लिखेंगे हम यहाँ से कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस के 2 एक्स क्यूब प्लस के 2 डिवाइड बाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस के 5x स्क्वायर माइनस प्लस के 8x माइनस के 4 इक्वल टू, यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि 1 प्लस के 5x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 6 डिवाइड बाई इक्वल टू, और इसके फैक्टर जो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखा था तो उसके फैक्टर की फॉर्मेट में लिख सकते हैं फिर से, तो x माइनस के 1 हो जाएगा, यहाँ से x माइनस के 1 और x माइनस के 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं इसकी डिग्री यहाँ पर कितनी 3 है, इसकी डिग्री 2 है, तो अब इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, और इसको पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, इसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन करके इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन साइन आएगा, इंटीग्रेशन साइन और ऑफ डी एक्स हो जाएगा, तो इनको हम सेपरेट कर देते हैं, 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा प्लस के इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 6 डिवाइड बाई इक्वल टू इंटू एक्स माइनस के 1 इंटू एक्स माइनस के 2 का होल स्क्वायर ऑफ डी एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से पार्ट को हम अलग लिख लेते हैं और इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, अब हम इतने से पार्ट को क्या करेंगे, यहाँ पर अलग इसके पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होंगे, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करना है हमें, तो 5x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 6 डिवाइड बाई ऑफ x माइनस के 1 ऑफ x माइनस के 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई एफ एक्स माइनस के 1 हो जाएगा प्लस के v
डिवाइड बाई ऑफ एक्स माइनस के 2 इंटू प्लस के सी डिवाइड बाई ऑफ एक्स माइनस के 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हम एलसीएम लेके यहाँ पर सॉल्व करेंगे तब यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू निकल के आती हैं। हम यहाँ पर उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए इक्वल टू 3 आएगा और बी इक्वल टू माइनस के बी इक्वल टू 2 आएगा और सी इक्वल टू 10 आएगा। यहाँ से बी इक्वल टू 2 आ जाएगा और सी इक्वल टू 10 आ जाता है। तो ए बी और सी तीनों की वैल्यू आ गई है। अब इन तीनों की वैल्यू रख के हम यहाँ पर इन तीनों की वैल्यू रखेंगे और इसको फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, यहाँ से मिल जाएगा हमें कि 5x स्क्वायर माइनस के 8x हो जाएगा प्लस के 6 डिवाइड बाई ऑफ x माइनस के 1 ऑफ x माइनस के 1 x माइनस के 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू आती है 3, तो 3 डिवाइड बाई ऑफ x माइनस के 1 हो जाएगा और b की वैल्यू 2 डिवाइड बाई ऑफ x माइनस के 2 और c की वैल्यू आई है 10 इंटू 10 डिवाइड बाई ऑफ x माइनस के 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन कितनी वैल्यू चाहिए थी, इसको हम एक्सप्रेशन नंबर 1 यूज करते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब इंटीग्रेट यहाँ पर स्पेस 5x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 6 डिवाइड बाई इक्वल टू ऑफ x माइनस के 1 ऑफ x माइनस के 2 का होल स्क्वायर ऑफ डिवाइड बाई इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, इसको जब इंटीग्रेट करके हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो 3 log x माइनस के 1 आ जाएगा इक्वल टू 2 log ऑफ x माइनस के 2 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 10 डिवाइड बाई ऑफ x माइनस के 2 हो जाएगा इक्वल टू 10 डिवाइड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर है और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के 10 डिवाइड बाई x माइनस के 2 हो जाएगा। तो फ्रॉम एक्सप्रेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन में मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस के 2 डिवाइड बाई ऑफ यहाँ से x क्यूब प्लस के 2 x माइनस के 1 इंटू x माइनस के 2 का होल स्क्वायर ऑफ dx इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो x हो जाएगा और इंटू 3 log x माइनस के 1 इंटू प्लस के 2 टाइम्स ऑफ log x माइनस के 2 हो जाएगा इंटू माइनस के 10 डिवाइड बाई ऑफ x माइनस के 2 हो जाएगा। अब इससे अगर जो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर देन होगी, तो उस वाली केस में हमें डिवीजन रूल को फॉलो करना होगा और उसके बाद उसके पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं और हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का, इसमें क्या करना है, यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर देन है, वहाँ पर इक्वल थी, उससे पहले वाले में लेस देन थी, इस वाले में ग्रेटर देन है। तो इस वाले जब ग्रेटर देन इक्वल टू आती है तो मैंने बताया कि उस केस में हमें क्या करना है, डिवीजन रूल को फॉलो करना होता है। तो डिवीजन रूल को फॉलो करेंगे यहाँ पर भी, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस के 1, इसके पहले मल्टीप्लाई करते हैं ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के 1, इसकी मल्टीप्लिकेशन मिलती है हमें इक्वल टू एक्स क्यू हो जाएगा प्लस के x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 1, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस के 1। इसको क्या करते हैं, हम इसके डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा लिख लेते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। हमेशा डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर को ध्यान रखना है, जब तक डिग्री का डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं होता तो आप गलत कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें x पावर 4 डिवाइड बाई ऑफ, यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस के 1 ऑफ डी, यहाँ से मिल जाएगा हमें x की पावर 4 डिवाइड बाई इक्वल टू, यहाँ से x माइनस के 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के 1 ऑफ डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से हमें मिला है कि x पावर 4 डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस के 1 ऑफ डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस के 1 इंटू एक्स पावर 4 के लिए डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर देन है और डिनोमिनेटर की डिग्री लेस देन है। तो हमें यहाँ पर एक्स क्यूसेंट होगा, तो x से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स पावर 4 माइनस के एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के x हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आप एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के x हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक्स क्यू, यहाँ पर भी एक्स क्यू, दोनों की डिग्री सेम है, तो अभी पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसको फिर से हम और आगे तक इसको भाग करेंगे तो इसमें प्लस 1 हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस के 1 डिवाइड बाई प्लस के 1 प्लस के 1, और इससे ये कैंसिल, उससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब तो इसको हम डिवाइड करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि x पावर 4 डिवाइड बाई ऑफ एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस के 1 ऑफ डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं ऑफ x प्लस के 1 हो जाएगा x प्लस के 1 डिवाइड बाई ऑफ एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस के 1 हो जाएगा। इसको फैक्टर करके लिखेंगे यहाँ पर, तो x प्लस के 1 हो जाएगा प्लस के 1 डिवाइड बाई ऑफ, यहाँ से इसके फैक्टर करके लिखेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के 1 आ जाएगा
और दूसरा फैक्टर आएगा x माइनस के 1 हो जाएगा। ये जो पार्ट है इस पार्ट के हम क्या करेंगे, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो इस वाले पार्ट के हम अलग से पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रेकिंग इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन, ब्रेकिंग इनटू ए पार्शियल फ्रैक्शन, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1 डिवाइड बाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के 1 ऑफ डिवाइड बाई ऑफ एक्स माइनस के 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 1। ये उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको इस टाइप से लिखा जाएगा ए एक्स प्लस के वी डिवाइड बाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के 1 हो जाएगा प्लस के वी इंटू सी डिवाइड बाई ऑफ एक्स माइनस के 1 हो जाएगा। जब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी और सी की वैल्यू निकल के आती हैं। यहाँ से ए इक्वल टू तो माइनस के 1/2 आ जाएगा और बी इक्वल टू भी माइनस के 1/2 आ जाएगा और सी की वैल्यू हमारी निकल के आती है 1/2 आती है। अब इसको हम आगे इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 डिवाइड बाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के 1 ऑफ एक्स माइनस के 1 इंटू 1 इक्वल टू ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे। तो ए और बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से माइनस के एक्स प्लस के माइनस के 1 डिवाइड बाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और इंटू 2 टाइम्स हो जाएगा और सी की वैल्यू आई है 1/2 इंटू 1/2 ऑफ डिवाइड बाई ऑफ एक्स माइनस के 1 हो जाएगा। अब इसमें इंटीग्रेशन साइन लेते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेट और उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से 1 डिवाइड बाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के 1 ऑफ एक्स माइनस के 1 इंटू डी एक्स ऑफ डी एक्स इक्वल टू, इसको ब्रेक कर देते हैं। इसको ब्रेक करते हैं तो माइनस के 1/2 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक्स डिवाइड बाई ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 1 ऑफ डी एक्स हो जाएगा माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के 1 ऑफ डी एक्स इक्वल टू प्लस के 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिवाइड बाई एक्स माइनस के 1 ऑफ डी एक्स हो जाएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पर सही करके लिख लीजिए। यहाँ पर स्पेस की शॉर्टेज है तो इसको मैंने ऐसे लिखा है। यहाँ पर इसको यहाँ से 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ से। तो माइनस के 1/4 और हो जाएगा ये लॉग एक्स स्क्वायर प्लस के 1 हो जाएगा माइनस के 1/2 ऑफ tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस के 1/2 ऑफ लॉग x माइनस के 1 हो जाएगा। अब इस वाले पार्ट का हमें इंटीग्रेशन मिल गया, इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना है। तो इसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेशन साइन लगाई है यहाँ पर, तो इसको इंटीग्रेशन साइन लगा देते हैं, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन साइन लगा देते हैं इंटू डी एक्स हो जाएगा और इसको भी इंटीग्रेट साइन लगा डी एक्स हो जाएगा, इसको भी इंटीग्रेशन साइन लगा के यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा। तो इसको एक्सप्रेशन नंबर 1 पुट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो जाएगा, मिलेगा हमें यहाँ पर स्पेस कम है तो उसको हम लेफ्ट साइड को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, राइट साइड को ही इंटीग्रेट करके लिख रहे हैं। तो x प्लस 1 का इंटीग्रेशन मिल जाएगा हमें से एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस के एक्स प्लस के 1/2 ऑफ लॉग एक्स माइनस के 1 हो जाएगा इंटू माइनस के 1/4 ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 1/2 ऑफ tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। तो इस टाइप के हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन करके हर एक को इंटीग्रेट कर सकते हैं। और आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाए। आप कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके या मेरे मेल आईडी पर मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं।